प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 वचन तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है तुम ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कोई संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो उसके अंदर फिर है क्या? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन साफ बताता है। देखो परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार ही की ओर से है। तो ये सब संसार ही की ओर से हैं। तो हम देखते हैं पूरा संसार आज किसके वश में पड़ा हुआ है? अंधकार के वश में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 5 के 19 वचन में परमेश्वर का वचन बताता है पूरा संसार दुष्ट शैतान के वश में पड़ा हुआ है। तो आज जितने लोग संसार और संसार की वस्तुओं को पाने के पीछे हैं सब अंधकार के वश में हैं, क्योंकि शैतान ने संसार के द्वारा जाल बिछाया हुआ है। तो आज कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग फंसते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? संसार चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, संसार में नाम सम्मान इज्जत चाहिए, दुनियादारी चाहिए। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है तुम ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कोई संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है ये सब कुछ मिटता जाता है, पर जो कोई वचन में बना रहता है वो प्रभु के योग्य बनेगा और प्रभु के साथ अनंत काल वास करेगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे बने रहना है? हमने उसके वचन को पूरा करना अपने जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए क्या करेंगे? हम सदा सर्वदा अपने प्रभु के साथ अनंत काल वास करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो आइए इन वचन के ऊपर मनन करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन।